नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी संगीत टीचर वैकेंसी 2024 के लिए संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सी ताल एक ताल का लय पैटर्न है। कौन सी ताल एक ताल का लय पैटर्न है? तो वो है धमार ताल। अगला प्रश्न है कि सप्तक का द्वितीय भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सप्तक के द्वितीय भाग जो कहलाता है वो उत्तरांग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विवादी संबंधित किससे है? तो विवादित संबंधित जो है वो है राग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विकृत स्वर कितने हैं? तो विकृत स्वर 5 हैं। कोमल रे, कोमल ग और कोमल ध, कोमल नी और तीव्र म। विकृत स्वर है 5 है विकृत स्वर। अगला प्रश्न है कि अवरोही क्रम में कौन सा स्वर समूह है? तो अवरोही क्रम में है नी ध प म ग रे सा, ये आरोही क्रम में है। अगला प्रश्न है कि तीव्र विकृत कौन सा है? तो म है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र भरत ने लिखा। किसने लिखा? भरत ने लिखा। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वर लिपि पत्ती में कोमल स्वर का चिन्ह है, क्या है? तो ग है। अगला प्रश्न है कि किस ताल में धमार गाया जाता है? तो धमार में। अगला प्रश्न है कि अचल स्वर कौन सा है? तो अचल स्वर है प और सा। कौन है? प और सा है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति में मंद्र स्वर का चिन्ह क्या है? तो म के नीचे बिंदु रहता है, वो मंद्र हो गया। और म के ऊपर रहेगा तो तार हो गया, और सिंपल म रहेगा तो मध हो गया। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा राग जाति से संबंधित है? तो साड़ो जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राग के आरंभ में किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो आलाप को। किसे प्रस्तुत किया जाता है? आलाप को। अगला प्रश्न है कि द्रुत लय में क्या प्रस्तुत होता है? तो द्रुत लय में तान प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संगीत से संबंध है? तो वर्ण जो है संगीत से संबंध है। प्रश्न है कि झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झपताल में 10 मात्राएं होती है और विभाग होता है 4। कितना का? 2 3 2 का होता है। 2 3 2 का विभाग होता है। तोरा बहिनी का क्या होगी? अगला प्रश्न है कि झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो झपताल में 10 मात्राएं होती है और विभाग 4 होते हैं, 2 3 2 3 का। अगला प्रश्न है कि ठेका शब्द क्या है? तो ठेका शब्द एक औनद वाद से है। किससे है? औनद वाद से है। अगला प्रश्न है कि बोल तान का संबंध किससे है? तो बोल तान का जो संबंध है वो किससे है? तो वाद से है। किससे है? वाद से है। अगला प्रश्न है कि एक ताल में किन मात्राओं पर खाली पड़ती है? तो 1 5 9 11 मात्राओं पर ताली और 3 और 12 मात्राओं पर खाली पड़ती है। अगला प्रश्न है कि सम किस मात्रा पर होती है? तो सम जो होती है वो 1 मात्रा पर होती है। अगला प्रश्न है कि रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 7 मात्राएं होती है। अगला है कि 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी ताल है? तो यो 7 मात्रा की ताल ये तीव्रा है।
अगला प्रश्न है कि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तीव्र मध्यम कैसे लिखते हैं? तो नहीं लिखे, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुर्की जो है किस प्रकार होती है? तो मुर्की प ध म प से होती है। अगला प्रश्न है कि खटका है किस प्रकार? तो खटका है प। अगला प्रश्न है कि गायकों द्वारा नाक से आवाज लगाकर गाना का है? तो दोष है। अगला प्रश्न है कि सा म भाव में स्वरों की दूरी क्या है? तो श्रुति की दूरी है। अगला प्रश्न है कि तीरो भाव संबंध है किस से? तो तीरो भाव संबंध है जो वो राग से है। अगला प्रश्न है कि दोगुण किस प्रकार लिखा जाता है? तो दोगुण 1 2 3 4 ऐसे डबल डबल करके लिखा जाता है। अगला प्रश्न है चौगुण क्या है? तो चौगुण 1 में 4 है।